नमस्कार किसान साथियों। इस वीडियो में हम लोग लहसुन की तेज़ी मंदी को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव की है और आगे किस तरीके से मार्केट चलती हुई दिखाई दे सकती है। सबसे पहले बात करते हैं चीन की लहसुन की कि वहाँ की रिपोर्ट्स अभी क्या सब निकल कर आ रही है, क्योंकि जून महीने से वहाँ पर जो मार्केट में प्रोडक्शन आ रही है, जो आवक आ रही है, वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लहसुन जो चीन में लहसुन का उत्पादन हुआ है लगभग 30% तक अधिक मानी जा रही है। यानी कि पिछले वर्ष जितनी भी लहसुन हुई थी उसे 30% तक की अधिक पैदावार इस वर्ष हमें देखने को मिली है। रेट की बात करें तो चीन की मंडियों में चीन की जो लहसुन है उसकी अच्छी क्वालिटी की जो भाव है वो 40 रुपये से लेकर और ऊपर में 60 रुपये तक अभी देखने को मिल रही है और नीचे में 20 रुपये से लेकर के 30 रुपये तक। यानी कि जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा ही कम है। इसका बहुत सारा रीज़न है। एक तो जैसा कि अभी हमने बताया कि प्रोडक्शन काफ़ी अधिक हमें देखने को मिली है। दूसरी ओर जो चीन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती थी अमेरिका को, वहाँ पे ड्यूटी लगने के बाद से निर्यात काफ़ी ज़्यादा ही घट गई है। तो वो क्या कर रही है, जितने भी आसपास की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अपनी एक्सपोर्ट कर रही है। यानी कि अरब के देश हो गए, मलेशिया, इंडोनेशिया इत्यादि जो भी आसपास के कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अधिक से अधिक अपनी एक्सपोर्ट को भेज रही है। तो उससे क्या हो रहा है, मार्केट में चीन की सस्ती लहसुन, कम रेट वाली लहसुन जब आ रही है तो इंडियन मार्केट से जो भी एक्सपोर्ट की जा रही है उसका भाव अच्छा नहीं मिल पा रहा है। तो इससे इंटरनेशनल लेवल पे जो भी मार्केट्स है लहसुन की, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही नरमी हमें देखने को मिल रही है। जहाँ पे दुबई की बात करें तो एक टाइम पे दुबई में 170-80 रुपये तक मार्केट चली गई थी इंडियन लहसुन की। वो अभी घटकर लगभग 110, 100, 120 इस तरीके से मार्केट चलती हुई हमें दिखाई दे रही है। आने वाले कुछ दिनों में चाहे इंडिया की लहसुन हो चाहे चीन की लहसुन हो, दोनों की ही एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने वाली है। इसकी सबसे मेन रीज़न ये है कि जो चीन में किसान हैं और स्टॉकिस्ट हैं वो लहसुन की स्टॉक करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड भी कम है, लोकल डिमांड्स भी कम है और प्रोडक्शन भी काफ़ी हद तक हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो अभी स्टॉकिंग वहाँ पे शुरू हो चुकी है, जिस कारण जो एक्सपोर्ट्स में जा रही थी लहसुन, उसमें भी थोड़ी सी क्वांटिटी हमें कम देखने को मिलेगी। दूसरी ओर इंडिया में भी जब मार्केट में नुकसान हुआ जितने भी एक्सपोर्टर्स को, तो यहाँ से भी थोड़े से कंटेनर्स कम हमें निर्यात होता हुआ दिखाई दिया था। तो जैसे एक्सपोर्ट में रेट बढ़ेंगे, डिमांड्स बढ़ेगी, तो जो अच्छी क्वालिटी की लहसुन है उसकी लिवाली फिर से हमें अच्छी देखने को मिल सकती है। लेकिन जो भी एक्सपोर्ट क्वालिटी है, जो सुपर क्वालिटी है, उसके रेट में ही थोड़े से बदलाव हमें देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ दिनों में। और बाकी के जो लहसुन है, जो एवरेज लहसुन है, जो लोकल में सप्लाई होती है, उसकी डिमांड और उसकी रेट इस महीने के बाद ही कुछ उठापटक हमें देखने को मिलेगा। फ़िलहाल मार्केट इसी रेंज के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट में अभी लिवाली काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हमें देखने को मिली है। हालांकि जो अच्छी क्वालिटी की लहसुन की एवरेज है वो अभी भी उसी रेंज के आसपास हमें ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है। तो लिवाली उस रेट पर अभी भी उसको पकड़ रही है, उस रेट पर अभी भी ख़रीदारी हो रही है। तो जब तक मार्केट यहाँ पे अभी मौजूदा जो रेट है यहाँ पे अभी जब तक मार्केट टिकी हुई है तब तक डिमांड्स हमें अच्छी देखने को मिल सकती है। और ये जो मंदी आई है इसके बारे में भी हमने आप लोग को बताई थी। देखिए, जो भी हम लोग तेज़ी मंदी आप लोग को बताते हैं वो आने वाले शॉर्ट टर्म में बताते हैं। जब मुझे लगता है कि अगले 1 महीने 2 महीने तक मार्केट इस तरीके से ट्रेड हो सकती है, जैसे कि 15 मई के आसपास हमने आप लोग को बताई थी कि जून के महीने में मार्केट में एक तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। देखने को मिली भी थी, बट मार्केट वहाँ पे टिक नहीं पाई थी। लगभग 4 से 5 दिनों तक मार्केट उस रेट पे आई थी। 80, 85, 90 तक मार्केट ने ट्रेड किया था, बट वापस से मार्केट वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और नीचे की तरफ आ गई। और यहाँ पे अभी जो मौजूदा रेट है इसके आसपास मार्केट बहुत दिनों से ट्रेड कर रही है। तो वो तेज़ी आई भी थी, बट टिक नहीं पाई। टिकने का रीज़न यही था, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी एक्सपोर्ट्स हो रही है उसमें कोई ख़ास डिमांड हमें देखने को नहीं मिल रही है। दूसरी ओर जो बांग्लादेश में भी इंडिया से एक्सपोर्ट की जा रही थी लहसुन की, वहाँ पर भी निर्यात पूरी तरीके से ठप है, क्योंकि बांग्लादेश के पास खुद इस वर्ष पर्याप्त लहसुन है, तो वो किसी भी अन्य देशों से अभी लहसुन इंपोर्ट नहीं कर रही है। और जैसे कि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा लहसुन की प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट चीन करती है, उसके बाद इंडिया करती है, उसके बाद बांग्लादेश ही करती है। तो बांग्लादेश भी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करती थी और अभी जब उसके पास लहसुन है तो वो अभी भी वापस से खुद का लहसुन एक्सपोर्ट कर रही है, बट इंपोर्ट नहीं कर रही है। इस वजह से इंडिया से जो भी एक्सपोर्ट की जा रही थी बांग्लादेश की तरफ से, वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है। तो निर्यात मांग में कमी और इंडिया में जो भी डोमेस्टिक की
डिमांड्स थी उसमें भी अभी सावन को लेकर के कमी देखने को मिल रही है। प्लस में जो सप्लाई है वो पीछे से अभी सप्लाई भी अधिक आती हुई हमें नज़र आ रही है। तो इन सभी वजहों की वजह से मार्केट में लिवाली थोड़ी सी सुस्ती के साथ नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। बट आने वाले कुछ दिनों में यानी कि आप मान के चल सकते हैं अगस्त के आसपास, जब यहाँ पे सावन ख़त्म हो जाएगी और चीन में लहसुन पूरी तरीके से स्टॉक में जानी शुरू हो जाएगी, तब जाकर मार्केट में थोड़ा बहुत उछाल देखने को हमें मिल सकता है। तब तक मार्केट इसी रेंज के आसपास ट्रेड होती हुई हमें नज़र आएगी।